एंड नेक्स्ट राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए अब हम अगर चलें कि साल 2026 कैसा जाएगा, स्लो ईयर है। ठीक है, दिस ईयर इज़ अ स्लो ईयर फॉर यू। इवन अभी भी जो है आप स्लो ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। मीन राशि अगर आपकी है तो आपको रेडी होना चाहिए अकेलेपन के लिए, आइसोलेशन के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए। अगर ये बिजनेसमैन है तो समझो ये साल ऐसा ही उन्हें एमबीए करा देगा, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें आएंगी, इतने चैलेंजेस आएंगे, और एक जगह फिक्स करने जाओगे दूसरी जगह पानी लीक होने लगेगा, उसे बचाने जाओगे फिर वो खराब हो जाएगा। इस आपाधापी में आप इतना कुछ सीख जाओगे और आप पढ़ोगे। ये बहुत पढ़ने वाले पढ़ने। अब पढ़ने का मैं बार बार लोगों को समझ में लगता होगा कि बुक पढ़ने वाले नहीं। पढ़ने का मतलब है कि यार बुरा कुछ हुआ, कोई अनप्लीजेंट इवेंट हुआ, उससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मेरी इस गलती की वजह से मेरा इतना समय या मेरा इतना पैसे का या मेरे इतने इमोशंस का लॉस हुआ, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। ये होने वाला है, इसे मैं पढ़ना कह रहा हूँ आपके लिए कि आपने ज़िंदगी का एक सबक पढ़ लिया, ठीक है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कितने सबक डे टू डे बेसिस पे अभी भी ये सीख रहे हैं। आगे भी 2026 ऐसा ही जाने वाला है। हाँ, मई के बाद का समय पीसफुल होगा। एंड हेल्थ वाइज बहुत ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल में 2 से 3 बार आपका विजिट हो सकता है नए साल 2026 में, और किसी यार दोस्त से भी मिलने जा सकते हो, अपना इलाज कराने भी जा सकते हो आप। पर हॉस्पिटल विजिट तो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लगता है। जो कंसर्निंग एरियाज़ हैं हेल्थ के, वो आपका दिमाग है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो, तो एक कंसर्निंग एरिया ये है। दूसरा आपका स्टमक है, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं। आप या तो खाना टाइम से नहीं खा रहे हो, या ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, या रात में खाने की, रात में मंचिंग करने की आपकी आदत लग रही है, जिस वजह से आपकी हेल्थ और ख़राब हो रही है। और मज़ेदार बात ये है, हेल्थ कितनी भी ख़राब हो, दिमाग काम करना इनका बंद ही नहीं कर रहा। दिमाग इनका जहाँ एग्जैक्टली जैसा काम करना चाहिए वैसा ही कर रहा है। क्योंकि देखो, टफ सिचुएशन जब व्यक्ति की लाइफ में आती है ना, तो आपका ब्रेन आपका साथ, वो आखिरी साथ देता है आपका, जिस वजह से इतना आपाधापी है कि हेल्थ पे ध्यान छूट जा रहा है, हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये साल विदेश यात्राओं का है, काफ़ी सारे ट्रैवल्स होंगे, लॉन्ग ट्रैवल्स होंगे, घूमने फिरने का आप एक तरह से हीलिंग ट्रीटमेंट की तरह लेने वाले हो। आप घूमोगे फिरोगे। नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर योर मामा जी, पर मामा जी के घर में कोई मांगलिक कार्य वगैरह हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है। वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, पर आप वहाँ जाओगे नहीं, ठीक है। वो आपके वो अपने इश्यूज़ होंगे, और या फिर मामा की लाइफ में आपको कुछ, उनको नुकसान हो गया, चोट लगी, तबीयत खराब हो गई, ऐसी कोई न्यूज़ भी सुनने को देखने को मिल सकती है। संतान पक्ष के लिए अगर मैं कहूँ तो ये ठीक ही ठाक साल है इनके लिए। ज़्यादा संतान नाम कमाती हुई दिखाई देती है। संतान से बहुत अटैच हो रहे हैं। नाम तो चलो छोड़ो, आप अपने संतान से इतना अटैच शायद किसी साल नहीं थे जितना इस साल अपनी संतान होंगी। उनकी चिंताएं, उनकी बातें, हर एक चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियली इज़ ओके ईयर। लास्ट जो टाइम पीरियड है इस साल का, वहाँ पे आपके फाइनेंस ठीक हो जाएंगे। हेल्थ वाइज तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो आपकी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो। रिलेशनशिप में इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि ये अपनी करियर और अपने बिजनेस और अपने काम इसी में फंसे रहने वाले हैं। तो जो रिलेशनशिप हैं भी, वो बस चल रही हैं क्योंकि चलानी है, या फिर है ही नहीं तो अच्छी बात है। मैं अकेले ही अभी ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा काफ़ी। हाँ, बीच बीच में मन करेगा इनका कभी कभी कि यार होता तो बेहतर होता, पर इट्स ओके, ऐसा वाला इनका भाव यहाँ पे आ जाएगा। करियर फ्रंट पे काफ़ी चेंजेस आपका वेट ऑलरेडी आपको दिखाई रहे हैं, और वेट भी कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। तो आप जॉब चेंज, बिजनेस की स्ट्रेटजी चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी मीन राशि है।